हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है ड्रिफ्ट स्पीड, जो एग्ज़ाम वगैरह सब में पूछा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और मोबिलिटी भी उसके बाद देख लेंगे। मोबिलिटी क्या है? तो देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब जब कोई कंडक्टर में करंट बहता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, वही स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो जैसे कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये तार है या रॉड है कॉपर का, इसमें जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है इसके अंदर में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, चूँकि मेटल है तार, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि बहुत सारा एटॉम्स या आयन्स कहिए आप, वो मतलब से बना रहता है कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के एटॉम का बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, वो उससे बाउंड नहीं रहता है। पूरे मान लीजिए एक एटॉम यहाँ है, उसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कहीं जा सकता है कंडक्टर में। इसी तरह सारे एटॉम का फ्री इलेक्ट्रॉन करते रहता है, जहाँ मन तहाँ वो जाते रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन उस मोशन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के उस मोशन के कारण कहीं करंट नहीं बहता है, क्योंकि कोई भी क्रॉस सेक्शन पर एवरेज इधर से जितना जाता है इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इतना इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए नेट चार्ज जीरो यानी करंट जीरो माना जाता है। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैंने बैटरी मान लीजिए जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, बस इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं चलेगा, वो आगे जो है आयन्स, एटॉम्स या आयन्स कहिए, उससे टक्कर मारा, उसका स्पीड हो गया जीरो। और फिर मतलब जो वो चलना शुरू किया, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, फोर्स उस पर लगा रहा है, तो स्पीड तो जीरो, लेकिन मान लीजिए फिर वो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेगा। जब तक कुछ भी एक्सेलरेशन हो तब तक फिर वो टक्कर मार देता है कॉलिजन दूसरे माने आयन से, फिर स्पीड जीरो। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, उस हिसाब से वो एक्सेलरेट नहीं हो पाता है। इसीलिए ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो समझिए एक एवरेज कांस्टेंट स्पीड है इलेक्ट्रॉन का। ओके, यहाँ एक बात और जान लेना है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो बहुत कम होता है ड्रिफ्ट स्पीड, यानी लाइट के स्पीड का 10⁻⁻11 टाइम्स होता है। लाइट का स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10⁻⁻11 से, तो कहना का मतलब इतना गुना कम स्पीड होता है। अब एक सवाल यहाँ जरूर उठता है कि मान लीजिए पावर प्लांट है पटना में और सप्लाई जाना है दिल्ली में, तो कहने का मतलब जैसे ही दिल्ली में ऑन करते हैं, कैसे लाइट आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन का इतना कम स्पीड है। तो इस पॉइंट को ठीक से समझिए कि मान लीजिए यही दूरी है तार का आपको पटना से दिल्ली का,
पटना से दिल्ली का, तो पूरा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। तो पहुंचने में कोई एक इलेक्ट्रॉन को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा हुआ है वह इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन पर करीब करीब एक ही टाइम पर फोर्स लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्टैब्लिश होगा उसका स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के स्पीड के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन भी यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन पर तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और वो चलना शुरू कर देगा, और चलना शुरू करेगा। कहने का मतलब करंट उसको अवेलेबल हो जाएगा वहाँ। मैं समझता हूँ इस पॉइंट को आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे हम ड्रिफ्ट स्पीड निकालते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो ये बीच वाला देखिए डॉट, वो इलेक्ट्रॉन है, वो ड्रिफ्ट स्पीड Vd मान लिया जाए ड्रिफ्ट स्पीड, तो Vd स्पीड से वो धीरे धीरे चल रहा है। और हम लोग एक लेंथ मान लीजिए कंडक्टर का CD = L, मतलब में कितना इलेक्ट्रॉन है वो निकालते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन C से D तक आने में वो टोटल इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए टाइम T लगता है, L डिस्टेंस चलने में टाइम T लगता है। तो अब देखिए ये स्मॉल n मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, E = चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, T = टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम C to D। एक कोई इलेक्ट्रॉन को आने में मान लीजिए C से D तक आने में टाइम T लगता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन को वही टाइम लगेगा। अब Vd मान लीजिए ड्रिफ्ट स्पीड है। तो किसी समय C से D यानी L लेंथ में कितना इलेक्ट्रॉन है और उसका कितना चार्ज होता है वही निकालते हैं। मान लीजिए L लेंथ में चार्ज Q है, कैसे निकलेगा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का A है और लेंथ L हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हो गया A × L, और N माने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ALN आपको हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L। अब एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज है E, तो E से मल्टीप्लाई कर दिए तो ALNE यानी Q हो गया, चार्ज हो गया L लेंथ में ALNE। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड मान लीजिए Vd मानते हैं, तो L डिस्टेंस चलने में टाइम T लगता है, तो लिख सकते हैं Vd = L/T, और इससे T निकालते हैं तो L/Vd। अच्छा, T निकाले। अब देखिए करंट निकालिए, करंट का वैल्यू I = चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज है ALNE और टाइम T है L/Vd, L/Vd। तो L कट गया, हो गया ANE Vd, और इससे Vd आ गया, इससे Vd आ गया I डिवाइडेड बाय ANE, I डिवाइडेड बाय ANE। तो वही लिखा गया है I डिवाइडेड बाय ANE, और I/A तो आप जानते हैं करंट डेंसिटी है, उसको J से हम लोग पढ़े हैं, तो J/NE। तो यही फार्मूला आ गया एक तरह से, एक मेथड से
ये है निकालने का VD = J/Ne। सब आप जानते हैं J क्या है, करंट डेंसिटी, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E = चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बस एक फार्मूला डिराइव हो गया। दूसरे तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए कि E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, तब न करंट बहता है या इलेक्ट्रॉन चलता है। मान लीजिए E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप जानते हैं कि टक्कर मारते रहता है जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलने में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो आयन से मारेगा टक्कर, फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर स्पीड उस पकड़ेगा, फिर मारेगा टक्कर। तो कहने का मतलब ऐसा सारा इलेक्ट्रॉन करता है। तो मान लीजिए टाउ, ये है टाउ, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। सारे इलेक्ट्रॉन का जितना इसमें है उसका एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। सक्सेसिव माने जैसे अभी मारा फिर इसके बाद जो मारा, ये दोनों सक्सेसिव कहलाया। बगल वाला जस्ट आगे वाला। हाँ, तो कहने का मतलब टाउ एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो जब फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का मास m माना जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा न E, स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन E/m निकल गया। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं V = U + AT, जो पढ़े हैं 11th में या उसके पहले भी। तो इससे हम लोग V को VD लिख दीजिए, यानी हम लोग तो VD कैलकुलेट कर रहे हैं। U को 0 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? तो टक्कर जैसे ही मारा उस समय तो स्पीड 0 हो जाता है, इसीलिए U = 0। A का वैल्यू तो यहाँ E/m, तो E/m और T का वैल्यू टाउ दे दीजिए। इससे आपको निकल गया VD = E τ/m। तो एक फार्मूला ये हुआ इस तरह से, दूसरा फार्मूला इस तरह से। अच्छा, एक और उसमें टर्म है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? इट इज द डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। माने एक यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो कितना ड्रिफ्ट स्पीड होगा, वही मोबिलिटी कहलाता है। और उसको म्यू द्वारा दिखाते हैं। तो म्यू = VD/E, यानी ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VD तो आप ये वाला लीजिए, तो E τ/m डिवाइडेड बाय E। E में E कट गया, हो गया E τ/m। या इसको बॉक्स करना है तो म्यू = E τ/m। यही आपका मोबिलिटी कहलाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सिंपल है, आप इसको समझ गए होंगे। और अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। और दूसरी बात कि दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप वगैरह से उनको भेज दीजिए, उनकी भी पढ़ाई चलती रहेगी बढ़िया से। और अगर सब्सक्राइब किया तो वीडियो जाते रहेगा उसके पास भी। दैट्स ऑल, थैंक यू।